इस सुंदरता क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों आप लोगों से वादा था कि 4 बजे लाइव होने का, तो किसी कारणवश लाइव नहीं आ सके और लाइव कोशिश कर रहे हैं लेकिन लाइव हो नहीं रहा, तो इसलिए वीडियो बना के डाल दे रहे हैं और सभी लोग प्रश्नों को हल करेंगे। किसका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कल लाइव था और लाइव में हम चेक नहीं किए तो वीडियो रुक रुक करके चली है, नेटवर्क फॉल्ट था। तो आप लोग प्रश्न अगर कहेंगे तो पुनः उन प्रश्नों को लाइव आकर के प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, और नहीं तो फिर आप लोग उसमें पढ़ करके आवाज़ कट गई है तो आप प्रश्नों को पढ़ करके अपना सही उत्तर देंगे। तो आज का 201 नंबर का प्रश्न है, श्रद्धा वित्तम विधिष्येति त्रितयम तत्समागतम इति को निरूपयति। ए है अदिति, बी है मातलि, सी है मारीचः, डी है करुणः। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? सी सही होगा, मारीचः। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनोरथा नाम तत्प्रपाता इयम उक्ति उपलभ्यते। ए है रत्नावल्याम, बी है वेणी संहारे, सी है अभिज्ञान शाकुंतले, डी है मृच्छकटिके। तो कहाँ प्राप्त होती है मनोरथा नाम तत्प्रपाता? यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतले। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तौ छंदसः नाम निर्दिशतु। असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः। ए है वंशस्थम, बी है द्रुत विलंबितम, सी है शालिनी, डी है वसंत तिलका। तो क्या सही होगा? पंक्ति में पूछा जा रहा कौन सा छंद है, तो कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। विकल्प ए सही होगा, वंशस्थ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रवर्ता नाम प्रकृत हिताय पार्थिवा इति भरत वाक्यांशः कस्यास्ति। ए है भवभूते, बी है कवि कर्णपूरस्य, सी है महिम भट्टस्य, डी है कालिदासस्य। तो प्रवर्ता नाम प्रकृत हिताय पार्थिवा इति भरत वाक्यांशः कस्यास्ति। तो क्या सही होगा? विकल्प डी सही होगा, कालिदासस्य। किस छंद में है? तो रुचिरा छंद में है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। सागरम उज्झित्वा कुत्र वा महानद्योतरति। ए है रामायणम, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है रघुवंशम, डी है मृच्छकटिकम। तो कहाँ प्राप्त होती है यह उक्ति? सागरम उज्झित्वा कुत्र वा महान अवतरति। कहाँ प्राप्त होता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। आपका विकल्प बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दान सूक्ति है। ए है मेघदूत, बी है कादम्बरी, सी है रत्नावली, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कहाँ प्राप्त होती है यह सूक्ति? तो आपका विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या सही है? डी सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वप्नो नु माया नु मति भ्रमो नु निम्नांकतेषु कतस्मिन् समुपलभ्यते। ए है स्वप्नवासो दत्ते, बी है हर्षचरिते, सी है अभिज्ञान शाकुंतले, डी है मेघदूते। तो क्या सही है? अभिज्ञान शाकुंतले। विकल्प सी सही है, अभिज्ञान शाकुंतले। चलते हैं 208 प्रश्न संख्या 208 पर। परमार्थेन न गृह्यताम वचः कम प्रत्युक्तिरियम्। ए है राजानम, बी है सेनापतिम, सी है जयंतम और डी है विदूषकम। परमार्थेन न गृह्यताम वचः।
यह किसकी उक्ति है? प्रश्न संख्या 208। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या सही है। तो 208 का क्या सही है? राजानम। राजानम विकल्प ए सही है, राजानम। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पातुं न प्रथमं व्यवस्य जलम इष्मासु पीतेषु वा या उक्तिरियं कस्य पात्रस्य अस्ति? ए है काश्यपस्य, बी है सारंगरोस्य, सी है प्रियंवदायाः, डी है दुष्यन्तस्य। तो पातुं न प्रथमं व्यवस्य जलम इष्मासु पीतेषु या, यह किसकी उक्ति है? तो यह काश्यपस्य है। विकल्प ए सही होगा, काश्यप की उक्ति है या कर्ण की। चलते हैं प्रश्न संख्या 210 पर। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु सन्दृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः अभिज्ञान शाकुंतले इयम् उक्ति कस्य? ए है सारंगरोस्य, बी है शार्दूलस्य, सी है दुष्यन्तस्य और डी है सोमरातस्य। तो किसकी है यह? दुष्यन्तस्य। विकल्प सी सही है, दुष्यन्तस्य। अगला प्रश्न है, अहिड़ौ महुलोलुवो तुमं तः परिचुम्बिया इत्यादि संगीतम भवति। ए है हंसपदिकायाः, बी है अनसूयायाः, सी है शकुंतलायाः, डी है प्रियंवदायाः। तो किसकी है? अहिड़वम महुलोलुवो तुमं तः परिचुम्बी। तो यह किसका है? किसकी संगीत है? संगीत का अभ्यास पंचम अंक में कौन करती है? हंसपदिका करती है। तो किसका है? हंसपदिकाया। विकल्प ए सही होगा, हंसपदिकाया। अगला प्रश्न है, सतीमपि ज्ञाति कुलैस्य संश्रयाम जनु अन्यथा भर्तृमतिं विसंकते कस्येयम् उक्तिः? सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनु अन्यथा भर्तृमतिं विसंकते कस्येयम् उक्तिः? यह किसकी उक्ति है? प्रश्न संख्या 212। ए है दुष्यन्तस्य, बी है शार्दूलस्य, सी है सारंगरोस्य, डी है करुणस्य। तो क्या सही होगा? 212 का सी सही होगा, सारंगरोस्य। क्या सही है? सारंगरोस्य। सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तृमतिं विसंकते। किसकी उक्ति है? तो सारंगरों की उक्ति है। अगला प्रश्न है, देवयानी ... पत्नी आसीत्। ए है शुक्राचार्यस्य, बी है विचित्रवीर्यस्य, सी है धृष्टद्युम्नस्य, डी है ययातेः। तो देवयानी किसकी पत्नी थी? तो किसकी थी? ययात की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, शुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने। पंक्ति में निहित छंद का नाम है। ए है श्रद्धरा, बी है शार्दूल विक्रीडितम, सी है पुष्पिताग्रा, डी है वियोगिनी। तो कौन सा छंद है? बी सही है, शार्दूल विक्रीडितम। अगला प्रश्न है, तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कंदलग्नैकदन्तः केन छंदसः विनिर्मितो अयं श्लोक पदः? ए है हरड़ी, बी है शिखरड़ी, सी है मंदाक्रांता, डी है मालिनी। प्रश्न संख्या 215 का क्या सही होगा? तो सी सही होगा। 215 का सी है,
तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंधलग्नैकदंताः। तो कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भावस्थ्राणि जननांतर सौहृदानि इति केनोक्तम्। ए है कर्णेन, बी है दुष्यंतेन, सी है शार्दूलेन, डी है कांचुकिना। तो 216 का क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 216 किसकी उक्ति है? यह किसके द्वारा कहा गया है? भाव स्थिराणि जननांतर सौहृदानि किसने कहा है? तो दुष्यंत ने कहा है। विकल्प बी सही हो जाएगा, दुष्यंतेन। अगला प्रश्न है कालिदास की नाट्यकृत नहीं है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कालिदास की नाट्यकृत नहीं है। ए है विक्रमोर्वशीयम, बी है ऋतुसंहारम, सी है मालविकाग्निमित्रम, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें कालिदास की नाट्यकृत नहीं है पूछा जा रहा है तो ऋतुसंहारम। यह क्या है? गीत काव्य है, तो यही नहीं है। बाकी तीनों नाटक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 218 शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। ए है विश्वामित्र के आश्रम में, बी है गरुड़ के आश्रम में, सी है दुर्वासा के आश्रम में, डी है मारीच के आश्रम में। तो शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? गरुड़ के आश्रम में हुआ था। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण है। ए है माधुर्य, बी है प्रसाद, सी है ओस, डी है कोई नहीं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसाद गुण क्या है? कौन सा है? प्रसाद। क्षम्यता, उत्तर ही बता दिया आप लोगों को। इसमें पूछा जा रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण, तो प्रसाद गुण है। माधुर्य मत लगाइएगा आप लोग, कुछ लोग माधुर्य लगा देंगे। माधुर्य नहीं, प्रसाद गुण है। अगला प्रश्न है अब शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे। ए है सखियों ने, बी है मारीच ऋषि ने, सी है वृक्षों ने, डी है कर्ण ने। तो शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे। किसने दिए थे? वृक्षों ने दिए थे। वृक्षों ने दिए थे। विकल्प सी सही हो जाएगा, वृक्षों। प्रश्न संख्या 221 है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। ए है अनसुईया, बी है गौतमी, सी है प्रियंवदा, डी है शकुंतला। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला। अगला प्रश्न है भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? ए है अनसुईया, बी है दुष्यंत, सी है गौतमी, डी है कर्ण। तो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है? दुष्यंत करते हैं। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुँचे? ए है मारीच के आश्रम में, बी है विश्वामित्र के आश्रम में, सी है कर्ण के आश्रम में, डी है वाल्मीकि के आश्रम में। तो मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुँचे थे? तो कर्ण के आश्रम में पहुँचे थे। विकल्प सी सही हो जाएगा, कर्ण के आश्रम में। अगला प्रश्न है 224 शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? ए है द्वितीय अंक में, बी है पंचम अंक में, सी है तृतीय अंक में, डी है चतुर्थ अंक में। तो शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? चतुर्थ अंक में है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है। ए है राजभवन में, बी है उपवन में, सी है कुटिया के पास, डी है नदी के किनारे। तो शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? कुटिया के पास बैठी थी। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थो ही कन्या पर किएव किसने कहा है? ए है दुष्यंत ने, बी है गौतमी ने, सी है सारंगरों ने, डी है कर्ण ने। तो यह किसकी उक्ति है?
कर्ण की है, विकल्प डी सही हो जाएगा। छंद कौन सा है? इंद्रवज्रा है। गंडस्य उपरि पिंडकः संवृतः किसने कहा है? ए है दुष्यंत, बी है कर्ण, सी है विदूषक, डी है शार्दूल। तो किसने कहा है? विदूषक की उक्ति है, विदूषक ने कहा है। यह क्या है? मुहावरा है। विदूषक ने कहा है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक में जो बात सुनने योग्य न हो उसे कहते हैं। ए है आत्मगतम, बी है प्रकाशम, सी है नेपथ्य, डी है नांदी। तो नाटक में जो बात सुनने योग्य न हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मगतम। 228 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, आत्मगतम। क्षम्यताम, नेपथ्य होगा। नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो तो क्या है? एक मिनट, मैं पहले सही बताया था, बाद में गलत हो गया। आत्मगतम होगा, क्षम्यताम। पहले सही बताए थे, नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो तो आत्मगतम, मतलब नाम से ही पता चल रहा, आत्मगतम यानी कि जो अपने अंदर हो, अपने मन में है, वो आत्मगतम यानी कि किसी को सुनने योग्य ना हो। अगला प्रश्न है, नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है। ए है मध्य में, बी है अंत में, सी है प्रारंभ में, डी है कहीं भी। तो नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है, अंत में होता है, विकल्प बी सही है, अंत में। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरतवाक्य किस छंद में है? तो रुचिरा छंद में है। अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं। ए है नांदी, बी है पूर्वरंग, सी है नेपथ्य, डी है रंगमंच। तो अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। आपका विकल्प सी सही है, नेपथ्य। चलते हैं प्रश्न संख्या 231 पर। नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। ए है शंकर का बैल, बी है मंगलाचरण, सी है एक देवता, डी है अष्टमूर्ति शिव। नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है तो क्या है? मंगलाचरण है। मंगलाचरण को ही नांदी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, अगर नांदी पूछेगा तो प्रारंभ में रहेगा, भरतवाक्य पूछेगा तो अंत में रहेगा नाटक के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है। ए है वसंतक, बी है माधव्य, सी है भद्रसेन, डी है सोमरात। तो इसमें से कौन सा पुरुष पात्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें से माधव्य क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विदूषक है। सोमरात क्या है? ये राजा के पुरोहित हैं। सोमरात जो है राजा का पुरोहित है, ये विदूषक है। भद्रसेन क्या है? राजा का सेनापति है। तो कौन सा नहीं है? वसंतक, यही नहीं है। आपका उत्तर यही सही होगा, वसंतक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महर्षि कर्ण का आश्रम था। ए है मालिनी नदी के तट पर, बी है गंगा नदी के तट पर, सी है यमुना नदी के तट पर और डी है गौतमी नदी के तट पर। तो महर्षि कर्ण का आश्रम था, किस नदी के किनारे था? मालिनी नदी के तट पर था। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, मालिनी नदी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे? ए है सोमतीर्थ, बी है सची तीर्थ, सी है माघ मेला प्रयाग, डी है हरिद्वार। तो दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? सोम तीर्थ गए थे। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारीच ऋषि का आश्रम है। ए है हेमकूट पर्वत में, बी है विंध्याचल में, सी है चित्रकूट रामगिर में, डी है पंचवटी में। तो मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? हेमकूट पर्वत में है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शकुंतला के जन्मदाता पिता थे। ए है कर्ण, बी है विश्वामित्र, सी है दुर्वासा, डी है मारीच।
तो शकुंतला के जन्मदाता पिता कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला थी। और पालन पोषण करने वाले कौन थे? महर्षि कर्ण थे। अगला प्रश्न है, अहो राग परिवाहिणी गीति। राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? ए है शकुंतला के गाने पर, बी है गौतमी के गाने पर, सी है हंसपदिका के गाने पर, और डी है वसुमती के गाने पर। तो किसके गाने पर है? हंसपदिका के गाने पर है। अगला प्रश्न है, को अन्यो हुत्वहात् दग्धुम प्रभुवति। सूक्ति उद्धृत है। ए है अभिज्ञान शाकुंतलम से, बी है नीत शतकम से, सी है उत्तर रामचरितम से, डी है मेघदूतम से। तो कहाँ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगर उक्ति पूछेगा तो किसकी उक्ति है? किसकी है? अनसुईया की है। ये आयोग 2 बार लगातार पूछा है और दोनों बार 2 उत्तर माना है, लेकिन अनसुईया सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। ए है वसंतक, बी है अगस्त्य, सी है अत्रि, डी है शारदत्त। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र पूछा जा रहा है, तो कौन है? शारदत्त। सारंगरो और शारदत्त ये क्या थे? कर्ण के शिष्य थे दोनों। अगला प्रश्न है, दुष्यंत की विशेष रुचि रही है। ए है द्यूत में, बी है मृगया में, सी है मदिरापान में, डी है गजारोहण में। तो दुष्यंत की विशेष रुचि पूछी जा रही है। दुष्यंत की विशेष रुचि मृगया में थी। प्रश्न संख्या 241 पर चलते हैं। अनसुईया किसकी सखी है? ए है उर्मिला की, बी है सीता की, सी है शकुंतला की, डी है गौतमी की। तो अनसुईया किसकी सखी है? शकुंतला की है। किसकी सखी है? शकुंतला की सखी है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, शकुंतला। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। ए है आर्या, बी है वसंत तिलका, और सी है शार्दूल विक्रीडितम, डी है अनुष्टुप। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है आर्या। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कर्ण थे। ए है तपस्वी, बी है भिक्षुक, सी है पर्यटक, डी है गृहस्थ। तो कर्ण क्या थे? एक तपस्वी थे। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है। ए है वर्गों में, बी है अध्यायों में, सी है अंकों में, डी है सर्गों में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है किसमें? अंकों में विभक्त है। अंकों में विभक्त है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना नहीं है। ए है रघुवंशम, बी है विक्रमांक देवचरितम, सी है मेघदूतम, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व प्रसिद्ध है, सबको पता है, कालिदास की है। मेघदूतम ये भी विश्व प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। रघुवंश महाकाव्य भी कालिदास की। तो इसमें पूछा जा रहा कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? विक्रमांक देवचरितम नहीं है कालिदास की, बाकी तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्धृत है। ए है महाभारत आदि पर्व, बी है महाभारत वन पर्व, सी है महाभारत सभा पर्व, डी है महाभारत शांति पर्व। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्धृत है महाभारत के आदि पर्व से। महाभारत के आदि पर्व से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कालिदास की नाट्य कृतियां हैं। ए है 7, बी है 3, सी है 2, डी है 4। तो नाट्य कृतियां पूछा जा रहा है, सारी रचनाएं नहीं पूछा जा रहा, केवल नाट्य कृतियों को पूछा जा रहा है, नाटकों को। तो कितने हैं? 3 हैं, विक्रमोर्वशीयम,
मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, कालिदास के सभी नाटक हैं। ए है सुखांत, ए है दुखांत, बी है सुखांत, सी है कल्पांत, डी है उत्तेजनांत। तो कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं? सुखांत हैं। विकल्प बी सही है, सुखांत। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य श्लोक हैं। ए है 180, बी है 196, सी है 150, डी है 200। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य कितने हैं? तो 196 हैं। और 256 किस में है? तो उत्तरामचरितम में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीत का प्रयोग किया है? ए है वैदर्भी, बी है लाटी, सी है गौड़ी, डी है पांचाली। तो कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? तो वैदर्भी। अगला है प्रश्न संख्या 251 है, कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है? ए है शार्दूल विक्रीडितम, बी है आर्या, सी है वसंत तिलका, डी है मालिनी। तो किसकी प्रधानता है? आर्या की प्रधानता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए है भारवी को, बी है भास को, सी है कालिदास को, डी है भवभूत को। तो उपमा सम्राट किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 253। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस नाटक में है? ए है किस अंक में है? ए है सप्तम अंक में, बी है प्रथम अंक में, सी है चतुर्थ अंक में, डी है द्वितीय अंक में। तो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा राजा किस अंक में करता है? तो प्रथम अंक में करता है। विकल्प ए सही है, प्रथम अंक। अगला प्रश्न है, दुर्लभ इदानीं में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन किसका है? ए है प्रियंवदा का, बी है अनसुईया का, सी है शकुंतला का, डी है गौतमी का। तो यह कथन किसका है? यह कथन शकुंतला का है। किससे कहती है? अपनी सखियों से कहती है, प्रियंवदा और अनसुईया से। अगला प्रश्न है, दुष्यंत के सेनापति का नाम है? ए है सोमरात, बी है भद्रसेन, सी है रैवतक, डी है माधव्य। तो दुष्यंत के सेनापति का नाम है भद्रसेन। सोमरात तो पुरोहित थे। अगला प्रश्न है, ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः, नटी का यह गायन किस ऋतु से संबंधित है? ए है ग्रीष्म, बी है वर्षा, सी है शरद, डी है वसंत। वसंत होना चाहिए, वसंत। तो बताइए किस ऋतु में है? ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः, या नटी का। अब यहाँ प्रश्न भी बन सकता, कथन किसका? अगर कथन पूछेगा तो नटी का। और किस ऋतु से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। विकल्प ए सही है, ग्रीष्म ऋतु। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रीवाभंगाभिरामम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, यह श्लोक किस रस का उदाहरण है? ए है वीर रस का, बी है भयानक रस का, सी है अद्भुत रस का, डी है श्रृंगार रस का। तो यह श्लोक किस रस का उदाहरण है? तो भयानक रस का उदाहरण है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के कांचुकी का नाम है? ए है माधव्य, बी है शार्दूल, सी है सर्वदमन, डी है वातायन। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कांचुकी का नाम है, तो क्या है? वातायन। अभिज्ञान शाकुंतलम में कांचुकी कौन था? वातायन था। अगला प्रश्न है, अपितेषु पद में समास है? ए है बेभाव, बी है दिगु, सी है नय, डी है द्वंद्व। तो अपितेषु पद में समास है, कौन सा समास है? नय समास है। अपितेषु में नय समास है। अगला प्रश्न है,
कामी स्वताम पश्यत के कामी पद में प्रत्यय है। ए है ऋण, बी है घीप, सी है घीस, डी है घीन। तो कामी में कौन सा प्रत्यय है? ऋण प्रत्यय है। विकल्प ए सही हो जाएगा, ऋण। कामी में ऋण प्रत्यय है। अगला है पश्याम यू पिनाकिनम। यह वाक्य किसने कहा? ए है दुष्यंत ने सूत से, बी है कर्ण ने सारंगरों से, सी है दुर्वासा ने प्रियंवदा से, और डी है सूत ने दुष्यंत से। तो किसने कहा था? पश्याम यू पिनाकिनम। यह सूत ने दुष्यंत से कहा था। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है, सूत ने दुष्यंत से। अगला प्रश्न है भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यह सूक्ति है। ए है मेघदूतम की, बी है नीलशतकम की, सी है अभिज्ञान शाकुंतलम की, डी है कादम्बरी की। तो यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है। अगर पूछता है कथन किसका है तो राजा का, दुष्यंत का है। प्रश्न संख्या 263। प्रश्न संख्या 263 है न तादृशा आकृति विशेषा विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। किसने कहा है? ए है अनसुया ने, बी है प्रियंवदा ने, सी है शकुंतला ने, डी है गौतमी ने। तो न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति किसने कहा है? प्रियंवदा ने कहा है। और किसके विषय में कहा है? तो राजा दुष्यंत के बारे में कहा है। किससे कही है? तो अनसुईया से कहती हैं। अगला प्रश्न है अस्त शिखरम में समास है। ए है द्वंद्व समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्विगु समास, डी है बहुव्रीहि समास। तो अस्त शिखरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है उचितम नाते मंगल काले रोदितुम। किसने किससे कहा है? ए है गौतमी ने शकुंतला से, बी है कर्ण ने शकुंतला से, सी है दोनों सखियों ने शकुंतला से, डी है अनसुईया ने प्रियंवदा से। उचितम नाते मंगल काले रोदितुम किसने किससे कहा है? तो दोनों सखियों ने शकुंतला से कहा है। यानी कि प्रियंवदा अनसुईया दोनों बोलती हैं। किससे? शकुंतला से। अगला प्रश्न है पातुम न, इसके आगे नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप लोग उत्तर पकड़ लेंगे। पातुम न डाट डाट व्यवस्यति जलम। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए है सर्वप्रथमम, बी है द्वितीयम, सी है प्रथमम, डी है प्रथमया। पातुम न प्रथमम व्यवस्य जलम। तो क्या रहेगा? प्रथमम। पातुम न प्रथमम। विकल्प सी सही है, प्रथमम। अगला प्रश्न है सोऽयं न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्यते। यह कथन किसका है? ए है प्रियंवदा का अनसुईया से, बी है कर्ण का शकुंतला से, सी है राजा का सारंगरों से, डी है गौतमी का शकुंतला से। सोऽयं न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्यते। यह कथन कर्ण का है, शकुंतला से। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैर अनुज्ञायताम। काश्यप का यह कथन किसके लिए है? ए है राजा के लिए, बी है वृक्षों के लिए, सी है ऋषियों के लिए, डी है सखियों के लिए। तो किसके लिए है? वृक्षों के लिए है। शेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। तो कर्ण का कथन है वृक्षों के लिए। अगला प्रश्न है शुश्रूष गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। में कर्ण ने किसे उपदेश दिया है?
ए है प्रियंवदा को, बी है अनसुईया को, सी है शकुंतला को, डी है राजा को। तो उपदेश किसको देते हैं? विदाई के समय, क्योंकि विदाई शकुंतला की ही हो रही है, तो उपदेश की ज़रूरत किसको है? शकुंतला को है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का नाम है। ए है आश्रम प्रवेश, बी है प्रत्याख्यान अंक, सी है विदांक, डी है पश्चाताप अंक। तो पंचम अंक का नाम पूछा जा रहा है। तो आश्रम प्रवेश ये तो प्रथम अंक का नाम है, पश्चाताप षष्ठ का नाम है, विदांक चौथे का, तो प्रत्याख्यान क्या है? पंचम का है। चलिए अगले प्रश्न पर। तीसरे का मिलन अंक नाम है और बचता है सातवां, तो सातवें का मिलन है, मिलन अंक। चलिए राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी है। ए है हंसपदिका, बी है वसुमती, सी है शकुंतला, डी है मेनका। तो प्रथम पत्नी कौन है? हंसपदिका है, क्योंकि हंसपदिका ही गीत गाती है ना कि वसुमती के प्रेम में फंस गए हैं राजा, अब मुझे नहीं याद कर रहे हैं, तो हंसपदिका ही बड़ी होगी, ज्येष्ठ होगी। अगला प्रश्न है राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी प्रेम क्या थी? पत्नी या प्रेम क्या कौन थी? तो द्वितीय वसुमती थी, विकल्प ए सही। प्रथम हंसपदिका, दूसरी वसुमती। चलिए अगला प्रश्न है 273 नंबर का है। राजा दुष्यंत की तृतीय पत्नी या प्रेम क्या है? ए है अनसुईया, बी है शकुंतला, सी है वसुमती, डी है हंसपदिका। तो क्या सही होगा? विकल्प बी सही है, शकुंतला। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? ए है विष्णु की, बी है जल की, सी है अष्टमूर्त शिव की, डी है आकाश की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तो किसकी है की हैं? ये हैं अष्टमूर्त शिव की। विकल्प सी सही है, अष्टमूर्त शिव की। और कैसी नांदी है? तो अष्टपदा नांदी है। और उत्तरामचरितम की कैसी नांदी है? तो द्वादशपदा नांदी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 275 पर। कर्ण का शिष्य है। ए है माधव्य, बी है गालो, सी है शार्दूल, डी है वसंतक। कर्ण का शिष्य पूछा जा रहा है। तो कर्ण के शिष्य सारंगरो और शार्दूल थे, तो क्या सही होगा? शार्दूल। विकल्प सी सही है, शार्दूल। अगला प्रश्न है सारंगरो किसका शिष्य है? ए है विश्वामित्र का, बी है दुर्वासा का, सी है मारीच का, डी है कर्ण का। तो सारंगरो किसका शिष्य है? कर्ण का। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रभृतयः। इस सूक्त का वक्ता कौन है? ए है कर्ण, बी है दुष्यंत, सी है शकुंतला, डी है मारीच। तो 277 का क्या होगा? बी होगा। 277 का बी सही है, दुष्यंत। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समयमयु कौन है? ए है गौतमी, बी है कर्ण, सी है शकुंतला, डी है प्रियंवदा। तो अग्निगर्भा समयमयु कौन है? शकुंतला है। विकल्प सी सही हो जाएगा, शकुंतला। अगला प्रश्न है किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा है? ए है दुष्यंत ने शकुंतला के लिए, बी है कर्ण ने शकुंतला के लिए, सी है दुष्यंत ने प्रियंवदा के लिए, डी है शकुंतला ने दुष्यंत के लिए। तो दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है, आपका विकल्प ए सही है, दुष्यंत ने शकुंतला के लिए।
किम यू ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। कथन पूछेगा दुष्यंत किसके लिए कहे हैं, तो शकुंतला के लिए कहे हैं। अगला प्रश्न है ययाति की पत्नी थी, ए है शर्मिष्ठा, बी है गौतमी, सी है शानमती, डी है दाक्षायणी। तो ययाति की पत्नी कौन थी? विकल्प ए सही है, शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों थी। देवयानी उनकी विवाहिता पत्नी थी, शर्मिष्ठा उनकी प्रेमिका थी, उनकी पत्नी के साथ में आई थी दासी के रूप में। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतकः श्यामकः मुष्टि परिवर्धितकः कः। परिवर्धितकः कौन है? पुत्र कृतकः श्यामकः मुष्टि परिवर्धितकः कौन है? तो कौन है? ए है सर्वदमनः, बी है मृगः दीर्घापांगः, सी है वृक्षः, डी है शार्दूलः। तो क्या सही होगा? बी सही होगा। अगला प्रश्न है गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः साह्यति किसकी उक्ति है? ए है अनसुईया, बी है प्रियंवदा, सी है शकुंतला, डी है गौतमी। तो गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः साह्यति यह अनसुईया का कथन है। विकल्प ए सही है, आर्या छंद में कहती है, बोलती है। अगर छंद पूछेगा तो आर्या। चलते हैं प्रश्न संख्या 283 पर। प्रश्न संख्या 283 है दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती है? ए है कल्वाश्रम में, बी है मारीचाश्रम में, सी है विश्वामित्र आश्रम में, डी है वशिष्ठ आश्रम में। तो दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किसके आश्रम में निवास कर रही थी? तो मारीच आश्रम में। विकल्प बी सही हो जाएगा, मारीच आश्रम। अगला प्रश्न है शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? ए है चतुर्थ अंक में, बी है षष्ठ अंक में, सी है पंचम अंक में, डी है सप्तम अंक में। तो शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? पंचम अंक में है, क्योंकि चतुर्थ में तो विदाई होती है और पंचम में परित्याग करता है राजा। अगला प्रश्न है संस्पृष्टम उत्कंठया के संस्पृष्टम पद में प्रकृत प्रत्यय है। ए है सम धन स्पृछ धन कत्वा, बी है सम धन स्पृछ धन अक्त प्रत्यय, और सी है सम धन पा धन ल्यूट, डी है सम धन स्पृ धन स्टम। तो कौन सही होगा? तो आपका विकल्प बी सही है, सम धन स्पृछ धन अक्ता प्रत्यय है, संस्पृष्टम सम स्पृश अक्त प्रत्यय। अगला प्रश्न है समिदवंतः में प्रत्यय है। ए है अक्ता प्रत्यय, बी है मतुप, सी है तवतु और डी है सत्र। तो समिदवंतः में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है सुश्रूष में लकार है। ए है लट, बी है लंग, सी है लोट और डी है विधिलिंग। तो सुश्रूष में कौन सा लकार है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अगला प्रश्न है भूइष्ठम पद में प्रत्यय है। ए है इष्ठन, बी है अक्त प्रत्यय और सी है तिम प्रत्यय, डी है ठा प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय है? भूइष्ठम में बहुधन इष्ठन है, तो बहुधन इष्ठन होगा, भू आदेश होगा। अगला प्रश्न है प्रतर्पित न्यासः में समास है। ए है बेई भाव, बी है बहुव्रीहि, सी है द्वंद्व, डी है तत्पुरुष। तो प्रतर्पित न्यासः में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। विकल्प बी सही है, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है निश्चित में संधि है। ए है गुण संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है यड़ संधि, डी है अयादि संधि। तो निश्चित में कौन सी संधि है?
यड़ संधि है, विकल्प सी सही है, यड़ संधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 291 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है। ए है गौतमी का, बी है प्रियंवदा का, सी है शकुंतला का, डी है मेनका का। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है वह शकुंतला का है, विकल्प सी सही है, शकुंतला। अगला प्रश्न है, तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता हैं। ए है विश्वामित्र, बी है दुर्वासा, सी है सारंगरो, डी है कर्ण। तो क्या सही होगा? कर्ण सही होगा, विकल्प डी सही है, कर्ण। अगला प्रश्न है 293। कण्वाश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी है, यानी कि श्रेष्ठ, जो सीनियर थी कह लीजिए। ए है प्रियंवदा, बी है दाक्षायणी, सी है गौतमी, डी है शांमती। तो पूछा जा रहा है कण्वाश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी है, तो कौन है? गौतमी है। अगला है, द्वितीय अंक में राजा को मृगया ना खेलने की सलाह कौन देता है? ए है सेनापति, बी है ऋषिकर्ण, सी है द्वारिक, डी है माधव्य। तो राजा को मृगया ना खेलने का सलाह कौन देता है? माधव्य देता है, जो विदूषक है, राजा का विदूषक। चलते हैं प्रश्न संख्या 295। प्रश्न संख्या 295 है। शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास जाती है। ए है अनसुया, बी है प्रियंवदा, सी है गौतमी, डी है मेनका। तो कौन जाती है? प्रियंवदा जाती है, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, वन ज्योत्सना और आसन वृक्षों के साथ सहोदरों जैसा स्नेह किसका है? ए है प्रियंवदा का, ए है शकुंतला का, बी है प्रियंवदा का, सी है अनसुईया का, डी है गौतमी का। तो क्या सही होगा? शकुंतला का, विकल्प ए सही है। अगला है, या सृष्टि सृष्टुराद्या के सृष्टि पद में प्रकृत प्रत्यय है। ए है सृज धन इक्तिन, बी है साधनष्टि और सी है साधन अक्त, डी है सृजन धन ल्यूट। तो सृष्टि में पूछा जा रहा कौन सा प्रत्यय है? तो तीन प्रत्यय है, तीन, चाहे तीन बोलिए, का इसमें साइलेंट है, चाहे तीन बोलिए चाहे तीन बोलिए। अगला है, ओदकांतम पद का क्या अर्थ है? ए है जल के किनारे तक, बी है चावल के पास, सी है चंद्रमा और डी है सूर्य का सारथ। तो ओदकांतम का क्या अर्थ है? जल के किनारे तक। उदक का मतलब क्या होता है? जल होता है, और अंतकम यानी कि किनारे तक, जल के किनारे तक। यहाँ चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परभृत विरुतम कलम यथा, यहाँ परभृत पद का अर्थ है, ए है कौवा, बी है कोयल, सी है दूसरे की सखी, डी है पशु। तो परभृत का क्या अर्थ है? कोयल, विकल्प बी सही है, कोयल। अगला प्रश्न है, कुशेष रजो मृदु रेणु रस्याह, यहाँ कुशेष पद का अर्थ है, ए है कमल, बी है नवमालिका, सी है शकुंतला और डी है केसर वृक्ष। तो कुशेष पद का अर्थ पूछा जा रहा है, कुशेष का अर्थ होता है कमल। तो आज के लिए ये रहा 300 प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।